ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 14 खान पान की बदलती तस्वीर। इसे शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की तस्वीर में एक बड़ा बदलाव आया है। मीन्स लास्ट 10-15 ईयर्स से क्या हुआ है, हमारे जो फूड हैबिट्स हैं वो बहुत अधिक बदले हैं। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत में भी हर शहर में उपलब्ध हैं। अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे। तो इस पैराग्राफ में बताया है कि पहले जो चीज़ें थी वो जिस प्लेस पे बनती थी, जैसे साउथ इंडिया के ये सब चीज़ें पसंद है, नॉर्थ इंडिया की ये चीज़ें और ढाबा संस्कृति प्रसिद्ध है। इसी तरह से फॉरेन के फूड होते थे बर्गर, नूडल्स, लेकिन अब हर जगह पर ये उपलब्ध हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले ही मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। मीन्स अभी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें, जैसे 2 मिनट्स नूडल्स मीन्स मैगी नूडल के लिए कहा है, और आलू चिप्स मीन्स जो अंकल चिप्स, लेज़ या इस तरह के और भी चीज़ें हैं, वो सभी बच्चों में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं, और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधताएं अपनी जगह बना चुकी हैं। तो इसमें बताया है कि किसी भी स्टेट का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे बंगाल की चीज़ें हो, वो हर जगह पर स्थानीय व्यंजनों के रूप में हर स्थान के ऊपर उपलब्ध हैं। और उसके लिए कोई हाई सोसाइटी, हाई क्लास होने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम जो लोग हैं, मीडियम सैलरी वाले या मीडियम लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, उनके भी भोजन में ये सभी विविधताएं जगह बना चुकी हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल सहाबी ठिकानों तक सीमित थी, अब कस्बों तक पहुंच चुकी है, और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जाती जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बढ़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फल खाद्यान्नों में जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियाँ या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। तो इस वाले पैराग्राफ में बताया है कि हालांकि चीज़ें जो हैं, जो पहले पैसे वाले लोगों के पास ही हुआ करती थी, वो अब कस्बों तक भी पहुंच गई, जैसे ब्रेड का उदाहरण दिया है। और कुछ चीज़ें हैं जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर मिलती हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो बात पहले एक स्थान विशेष के ऊपर वो चीज़ मिलती थी, तब उसमें होती थी, वो बात अभी हर जगह वो उपलब्ध है, लेकिन वो बात या वो टेस्ट उनके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी फास्ट हो गई है लाइफ, लोगों के पास टाइम नहीं है। लास्ट में उन्होंने बताया है
कि जो घर की औरतें हैं पहले किस तरह से खरबूजे यानी वाटरमेलन, वो मस्क मेलन जो है उसके अंदर सीड होते हैं, उनको सुखाती थी, छीलती थी, फिर उनको व्यंजनों में उपयोग में लेते थे। लेकिन आजकल ये सब करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आते उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो इस वाले पैराग्राफ में बताया है कि जो स्थानीय व्यंजन है हालांकि हर जगह अभी मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो फटाफट फूड है, फास्ट फूड है, उसका प्रचलन अधिक हुआ है। लेकिन जो व्यंजन बनाने में टाइम लगता है या जिसको बनाने के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े महंगे हैं, वो सभी चीज़ों का प्रचलन जो है वो कम हो गया है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणी और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग्य मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। मीन्स जैसे किसी स्थान विशेष के ऊपर वो फूड होता है, जैसे पिज़्ज़ा कहाँ पे बनता है, स्पेशल कहाँ का था, वहाँ पे जो उसका रूप होता है उससे काफ़ी चेंज हमें यहाँ पे मिलता है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ, इसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जो दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन के डिब्बे खुलते हैं तो इसमें विविध प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। मीन्स आजकल जॉब के लिए एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में आते हैं या एक देश के लोग दूसरे देश में आते हैं, तो क्या होता है उनका खान पान तो वही रहता है। तो जब आफ्टरनून को रिसेस में वो अपना फूड का बॉक्स खोलते हैं तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन देखने को मिलते हैं। हम खान पान में एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक नए बीज भी मिल जाते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। मीन्स हमारा जो राष्ट्रीय एकता है वो बढ़ेगी अगर हम दूसरे स्टेट के केवल भोजन के बारे में नहीं बल्कि उसकी भाषा के बारे में, बोलियों के बारे में भी जानें। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुत्थान भी जरूरी है, जिन्हें एक एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार ही मिलते रहें, पर घर बाज़ारों में गायब हो जाएं तो यह दुर्भाग्य ही है। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौरियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो जाती हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो गई है। तो इस तरह से एथनिक फूड कह के 5 स्टार होटल्स के अंदर जिस रीति से फूड बनाया जाता था उसी रीति से बना के सर्व करते हैं, लेकिन हमारे डेली यूज़ के अंदर या फिर बाज़ारों में जो फूड मिलता है उसका जो रेसिपी है वो काफ़ी चेंज होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरलता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। तो मीन्स किसी भी स्थान का जो फूड होता है वो उसके क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए, उसके वेदर को देखते हुए, वहाँ की लाइफस्टाइल को देखते हुए बनाया जाता है। तो जिस तरह से हम कहीं का भी फूड खा लेते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हो यह रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और असल स्वाद नहीं ले पा रहे हैं।
अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है, मीन्स मिल जाता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृतियां हमें कुछ चीज़ों को चुनने का अवसर देती हैं। हम उनका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई प्रकार बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस कर लेना चाहते हैं। इसीलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लगा यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहने ज़रूरी है। तो इसके अंदर बताया है कि हम एक ही प्लेट में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स जो हैं वो रख लेते हैं। कई बार क्या होता है, अगर आप फूड हैबिट्स के अंदर देखोगे तो कुछ फूड हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं खाए जाते, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे कर्ड है, वो आप मिल्क फूड के साथ खाएंगे तो अच्छा नहीं है, या कर्ड रात में खाएंगे तो अच्छा नहीं है, या फिर मीठी और नमकीन चीज़ों को एक साथ मिला के खाएंगे तो वो अच्छा नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे फूड के अंदर भी उसको खाने के बहुत सारे नियम हैं, तो वो सब नियम का हम इसके अंदर पालन नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से यह संस्कृति जो है यही आगे भी बढ़ने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम क्विकली बनने वाले खान पान की ओर ही ध्यान अपना रखते हैं। तो ये सही नहीं है। मैंने इसे समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।